आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कार्य संक्षिप्त में समझाइए। क्लियर साथियों, तो मैंने पहले से लिख लिया है क्योंकि अब आपकी परीक्षा नजदीक आ गई। अब आपको यहाँ पर याद करना, सिर्फ मैं लिखूंगा टाइम लगता है, इसलिए साथियों मैंने टाइम की बचत के लिए पहले से लिख लिया और आपको 2 मिनट में यहीं पर आंसर बता दूं। क्लियर साथियों, और मेन बात है जो प्रैक्टिस सेट जो पेपर आपका डल रहे हैं, जो आपका पेपर वार्स रहेगा उसकी तैयारी के लिए मैंने यहाँ पर पेपर डाले हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एकदम रहने वाले उसमें, उसी में से आपका पेपर आएगा। बहुत मस्त यहाँ पर पूरी सूझबूझ के साथ मैंने पेपर बनाया हुआ साथियों। पेपर नहीं देगा तो देखते चलिएगा, उसमें बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले जो अधिकतर बार आपकी परीक्षा में आ चुके हैं और इस बार भी आएंगे। क्लियर साथियों, तो अच्छे से उसको देखिएगा और उसमें से याद करने में जुड़ जाइएगा। ये देख लीजिए, केंद्रीय बैंक देश का राष्ट्रीय बैंक होता है। जो केंद्र बैंक होता है ना, वो क्या था, हमारा जो देश का क्या रहता है, राष्ट्रीय बैंक होता है। यह बैंक अन्य बैंकों से भिन्न होता है। मतलब जो बैंक, ये बैंक कौन सा, केंद्र बैंक जो रहता है, जो अधिकतर बैंक रहते हैं उनसे क्या रहता है, बिल्कुल एकदम अगल रहने वाला है। क्यों, ये जानेंगे। केंद्र बैंक देश का राष्ट्रीय बैंक, तो जो केंद्र बैंक का ना, जो पूरे राष्ट्र का बैंक होता है, यह बैंक अन्य बैंकों से भिन्न होता है, मतलब अलग होता है। इस बैंक में प्रमुख कार्य देश की बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित तथा सुसंगठित रूप से संचालित तथा देश के अन्य बैंकों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण करता है। मतलब जो यहाँ पर है देश की बैंक है ना, इसलिए क्या करता है, ये बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित करता है। मतलब बैंक की जो प्रणाली है उसको व्यवस्थित सुसंगठित रूप से क्या करता है, संचालित करता है। क्लियर है। अन्य बैंकों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण करता है। जो अगली जो बैंक, मतलब जो नई से भिन्न बैंक है, उन पर क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखेंगे, केंद्र बैंक देश की आवश्यकता अनुसार पत्र मुद्रा विनिर्माण करता है। क्या करता है, ये पत्र करता है, विनिर्माण करता है। क्लियर यहाँ तक। और फिर आगे देखेंगे, देश की शाखा तथा बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रण करता है। मतलब क्या करता है, जो देश की शाखा है ना, उस पर क्या करता है, बैंक प्रणाली का नियंत्रण करता है। क्लियर है। देश की शाखा तथा बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रण करता है तथा सरकार के विपत्ति प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। क्या करता है, सरकार के विपत्ति प्रणाली के रूप में, क्या है, सरकार की वित्तीय प्रणाली के रूप में क्या कौन कार्य करता है, केंद्र बैंक का कार्य करता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सरकार के विपत्ति प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र बैंक के रूप में कार्य करती है। जो बैंक ऑफ इंडिया है ना साथियों, वो क्या करती है, हमारी केंद्र बैंक के रूप में कार्य करती है। क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को। ये देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए आपको टाइम लगेगा। आप अच्छे से धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। क्लियर साथियों, फिर बोल रहा हूँ, जो पेपर मैंने डाले हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, फिर बोल रहा हूँ अच्छे से उसे याद कर लीजिए। उसमें से आपका 70% पेपर पूरा आएगा। जिस बच्चों को भरोसा वो अच्छे से देख लीजिएगा। पूरा का पूरा आपका पेपर नहीं आया तो इस चैनल को मैं बंद कर दूंगा साथियों। हर बार की तरह इस बार भी यहाँ पर पेपर डलेंगे और जो भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे इस बार। क्लियर साथियों, हर बार पेपर डलते हैं, इसी बार भी आपके पेपर डलने वाले। क्लियर, और डल चुके हैं मेरे हिसाब से। क्लियर साथियों, आपने नहीं देखा तो चैनल पर प्लीज जाकर देख लीजिएगा। क्लियर साथियों, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। जब तक अच्छे से मेहनत करने में जुट जाइए।